सुबह का सुनहरा सूरज भारत के एक छोटे गांव पर उगता है। चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं। हरे भरे खेतों की मिट्टी में हल्की नमी महक रही है। रामू नींद से उठता है, अपने छोटे घर से बाहर निकलता है। वह परिवार के साथ सादा खाना खाता है। चेहरे पर मुस्कान रहती है। गांव के खेत में वह मेहनत करता है। माथे से पसीना बहता है, लेकिन वह लोकगीत गाता रहता है। वह बूढ़े किसान की मदद करता है। दोस्तों के साथ हंसते बोलते समय बिताता है। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन उसके दिल में पूरा सुकून है। सीन अचानक शहर के किनारे एक बड़े बंगले में कटता है। सेठ राजवीर बैठा है। उसके चारों ओर नौकर खड़े हैं। मेज पर न जाने कितने तरह के व्यंजन लगे हैं, लेकिन उसका चेहरा चिड़चिड़ा है। लगातार बिजनेस के फोन आ रहे हैं। टेंशन बढ़ता जा रहा है। वह गुस्से में फोन को मेज पर पटक देता है। खामोश कमरे में आवाज गूंजती है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन दिल में एक भी सुकून नहीं है। एक दिन सेठ बंगले की बालकनी से बाहर देखता है। वह नीचे रामू को दोस्तों के साथ हंसते और खाना बांटते देखता है। उसके चेहरे पर गहरी उलझन आ जाती है। वह खुद से पूछता है, यह सब कुछ नहीं होते भी इतना खुश कैसे है? वह रामू को बंगले बुलाता है। सवाल करता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं फिर भी खुश? रामू मुस्कुराकर जवाब देता है, मालिक, मेरे पास जो है वह काफी है। उसी रात सेठ अपने कमरे में घूमता है। गहराई से सोचता है। वह चांदनी रात में चुपके से रामू के घर के बाहर सोने के सिक्कों का थैला रख देता है। अगली सुबह रामू को थैला मिलता है। वह थैला खोलता है। चमकते सोने के सिक्के निकलते हैं। वह हैरान रह जाता है। फिर चेहरा खिल उठता है। वह ये इतना पैसा कहकर सिक्के गिनने लगता है। वह बार बार गिनता है। हर बार गिनती 99 पर ही रुकती है। वह उलझन में पड़ जाता है। एक सिक्का कम क्यों? वह देर रात तक काम करने लगता है। परिवार से बात नहीं करता। चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। वह जल्दी में खाना खाता है, किसी से कोई बात नहीं करता। पत्नी और बच्चे उदास होकर उसे देखते हैं। वह गुस्से में थोड़ा चिल्ला देता है। उसके जीवन से वह पुराना सुकून पूरी तरह चला जाता है। सेठ दूर से चुपचाप यह सब देख रहा है। वह रामू को फिर बंगले बुलाता है। वह उसे 99 क्लब का सच समझाता है। लोग यहां सब कुछ होते हुए भी एक चीज की चाहत में अपनी सारी खुशी खो देते हैं। रामू के दिमाग में पुराने खुश पलों के फ्लैशबैक चलने लगते हैं। उसे अपने हाल के व्यवहार का गहरा पछतावा होता है। वह उठता है, पूरे सोने के सिक्के सेठ के सामने रख देता है। वह कोई सिक्का अपने पास नहीं रखता है। फिर वह धीरे कदमों से बंगले से बाहर निकलता है। अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ दिन बाद गांव के खेत में फिर से लोकगीत की आवाज गूंजने लगती है। रामू फिर से परिवार के साथ बैठकर हंसता है, खाना खाता है। वह दोस्तों की मदद करता है, मेहनत करते हुए गाता रहता है। सूरज ढलते समय रामू खेत की मेड़ पर बैठता है। वह दूर क्षितिज की ओर देखता है। चेहरे पर शांत मुस्कान